स्वाध्यायम परमम तपः। स्वाध्याय को जैन दर्शन में सबसे बड़ा तप माना है, श्रेष्ठ तप माना है। कोई व्यक्ति या कोई साधु उपवास करके यदि इधर उधर की चर्चाएं करता है तो वह उपवास करके भी आहार करने के सरीका, भोजन करने के सरीका है। और यदि साधु आहार लेकर के स्वाध्याय में तत्पर है तो वह साधु आहार करने के उपरांत भी उपवास करने जैसे फल को प्राप्त करता है। इसीलिए कुंदकुंदाचारी ने सज्जाय समम तवो कम्मम न होदी न हो अधि। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि स्वाध्याय के समान ना तो कोई तप है और ना कोई तप होगा और ना हुआ है। यह सब स्वाध्याय की महिमा है। जे पूरब शिव गए जाई अरु आगे जय, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। ऐसा हमारे गणधरों ने बतलाया है कि आज तक जो सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, अरु आगे जय हैं और जो आगे जाकर के सिद्ध बनेंगे, सो सब महिमा ज्ञान तनी। ये सारी की सारी महिमा एक ज्ञान की महिमा है। और इस ज्ञान के कारण, स्वाध्याय के कारण ही वह व्यक्ति, वह साधु अपनी आत्मा का शोधन करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है। असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा भी इसी स्वाध्याय के द्वारा होती है। अज्ञान का विनाश होता है, ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश होता है एवं प्रत्येक समय असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कराने वाला यही स्वाध्याय होता है। इसलिए आचार्य श्री यति वृषभ जी ने अन्नानस्य विनाशो नाण दिवायरस उपपत्ति असंख्यज गुण श्रेणी कम निज्जरणम, यह कहते हुए बताया है कि साधु के अज्ञान का विनाश सूर्य और ज्ञान रूपी सूर्य की उत्पत्ति मात्र स्वाध्याय से होती है। सबसे पहली बात होती है आगम ज्ञान। आगम चक्षु साहू, साधुओं के नेत्र ही उनका आगम है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी से किसी विद्वान ने पूछा, आचार्य श्री आप इस जैनागम को आप क्या मानते हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं अपने जिनागम को अपना प्राण मानता हूँ। महानुभावों, साधुओं के आगम ही नेत्र होते हैं। मैं परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज से जब मैंने चर्चा की तो स्वाध्याय के बीच में उन्होंने कहा, बेटा मैं कोई भी पदार्थ का निर्णय इंद्रियों से नहीं करता हूँ। पदार्थों का निर्णय कराने के लिए मुझे मेरे गुरुदेव महावीर कीर्ति जी महाराज ने मुझे आगम का मार्ग दिखाया है और मैं इसी जिनागम के माध्यम से निरंतर स्वाध्याय में लगे रहते हुए मैंने अपने जीवन में ज्ञान रूपी नेत्रों से ही पदार्थों का निर्णय करना सीखा है। इसलिए आज तक वो कभी अपने ज्ञान से, स्वाध्याय से कभी स्खलित नहीं हुए। हमारे गुरुदेव के मुखार बिंद से शास्त्र के विरुद्ध आज तक कोई बात नहीं कही गई। उन्होंने आगम को आत्मसात किया। आगम को आत्मसात करते हुए आज वे अध्यात्म के वेत्ता हैं। आत्म ज्ञानी के रूप में उनकी पहचान की जाती है।
आज साधु का सबसे बड़ा यदि कोई आभूषण है, अपने कंठ का कोई आभूषण है, कानों के लिए कोई अपने लिए अच्छी बात सुनने के लिए चाहिए और आंखों से कोई अच्छी बात देखने के लिए चाहिए, तो ये बिना ज्ञान के नहीं हो सकती है। आज नमोकार तीर्थ पर गोंदिया के हमारे पूर्व विधायक श्री राजेंद्र जैन गोंदिया आज नमोकार तीर्थ पर गुरुदेव के दर्शन हेतु पधारे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उन्हें नमोकार तीर्थ कैसा लगा। आज मुझे नमोकार तीर्थ पर आने का मौका मिला। वास्तव में ये नमोकार तीर्थ की जो कल्पना है, नमोकार तीर्थ को जो स्वरूप दिया गया है, नमोकार तीर्थ में ये 31 फुट की भगवान की बोलती मूर्तियाँ इस बात का साक्षात प्रमाण है कि नमोकार तीर्थ अपने आप में एक चमत्कारिक तीर्थ है। नमोकार तीर्थ आने वाले भविष्य में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर पूरे विश्व को ले जाने वाला तीर्थ है। और इसमें जो संकल्पना परम पूज्य गुरुदेव देवनंद जी महाराज की है, उन्होंने अपनी पूरी तपस्या की ताकत इस धार्मिक क्षेत्र को, इस सामाजिक क्षेत्र को देश के लिए समर्पित करने के लिए जो कार्य किया है, वास्तव में वो प्रशंसनीय और सराहनीय है। अब हमारे लिए वो मौका आ रहा है कि फरवरी 2026 में हम इस पूरे पंच कल्याणक महोत्सव को उनके सानिध्य में आयोजित करने के लिए जा रहे हैं। पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग ज़रूर जब तक यहाँ नहीं आएंगे तब तक ये बोलता हुआ समोसरण और ये बोलती हुई 31 फीट की प्रतिमाएं आपको साक्षात रूप में ये बताएगी कि वास्तव में गुरुदेव ने किस कल्पना से इसको बनाया है। इसमें कई भावनाएं जुड़ी हुई है। आगे आने वाले दिनों में हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे। आने वाले दिनों में हम और अनेक सेवाओं के कार्य करेंगे। ये गुरुदेव की प्रेरणा है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।